guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की, आपके लव इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, क्या सोचेंगे वो अगले 2 दिनों में, उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, वो क्या करने वाले हैं, कैसे उनका माइंड होने वाला है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे गाइज, डोंट वरी। एंड उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइज। और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और यहाँ पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगले 2 दिन में आपके लव इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, क्या फीलिंग्स होंगी अगले 2 दिनों में आपके लव इंटरेस्ट की। जब भी आप रीडिंग देखें उससे अगले 2 दिन होंगे गाइस, क्योंकि मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आप इस रीडिंग पे आएँ और आपको ये रीडिंग अट्रैक्ट करे, आपने खोली है तो इसमें डेफिनेटली आपका मैसेज ज़रूर होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। तो क्या होने वाले हैं आपके पार्टनर की, आपके लवर की, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स अगले 2 दिन तक। अगले 2 दिन में क्या है? अटैचमेंट, ओके, एंजल ऑफ लव, adjacent possibilities, 5th chakra archangel, the garden and the gate, the world. Bottom of the deck is deceit. ओके गाइज, तो यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान आपसे सच में बहुत जुड़े हुए हैं। अगले 2 दिनों के अंदर जो आप दोनों के बीच में अटैचमेंट है, जो आप दोनों का प्यार है, वो इनको आपके पास लेके आ सकता है, इनको अटैचमेंट का रियलाइज करवा सकता है कि कितने अटैच्ड हैं। ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। अगले 2 दिनों के अंदर इनको आपकी बहुत याद आने वाली है। जो इनकी कॉर्ड्स आपसे कनेक्टेड है, जो इनकी अटैचमेंट आपसे है अभी भी, वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ये इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये एक चेंज के बारे में सोच रहे हैं, ये कुछ नया चेंज करने के बारे में, कुछ प्लान करने के बारे में, कुछ कम्युनिकेट करने के बारे में ये सोच रहे हैं गाइज। यहाँ पे जो एंजल ऑफ लव यहाँ पर ये कार्ड आया है, ये आप देखिए, ये एंजल किस तरीके से इस क्वार्ट को, इस रोज क्वार्ट्स के हार्ट को ये किस तरीके से पकड़ कर बैठी हुई हैं। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार को समझेंगे। जो एंजल ऑफ लव है वो आपको ब्लेस कर रही हैं एंड आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आ सकते हैं अगर आपका इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और या फिर ये आपको आपसे बातचीत इनकी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी करंट फीलिंग्स जैसे आप जानना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एंजल आपको ब्लेस करने वाले हैं। ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आप पे अपना प्यार शावर कर रही हैं। ये एंजल्स आपको आपके प्यार से मिलवाने के लिए बिल्कुल रेडी है और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनका प्यार, एक फ्रेशनेस आपके रिलेशनशिप के अंदर, एक रीयूनियन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व होने वाले हैं आपके साथ प्यार करने वाले हैं, क्योंकि इनको अटैच्ड, जो आपसे ये अटैचमेंट है ना, ये जितनी अटैच्ड है आपसे, उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज में। ओके, यहाँ पे इंसान देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं,
किस लेवल पे जाके ये आपसे बात कर सकते हैं, क्या वो वेज फाइंड करेंगे, वेज फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से आपको अप्रोच करें, क्या हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं तो किस तरीके से लेके जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इस रिश्ते में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो सब चीज़ें भी ये पर्सन मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं अगले 2 दिन के अंदर। ओके गाइज, एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, डिसीट। ये जो डिसीट का कार्ड आया है गाइज, यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है धोखा। कोई तो चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं आपसे, या आपने इनसे छुपा रखी है और इन्होंने भी आपसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं। और गाइज मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि इनको भी डर है कि आपने कुछ बातें छुपा रखी हैं और आपको भी ये चीज कहीं ना कहीं परेशान करती है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपा रखा है। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में डाउट्स हैं और उनको लगता है कि जैसे इसने मुझसे छुपा रखा है और उनको लगता है इसने मुझसे छुपा रखा है। कोई तो ऐसी चीज़ है कि कोई तो झूठ बोल रहा है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा लगता है अगर इस इंसान ने आपको चीट किया है पिछले कुछ टाइम में, तो ये इंसान आकर आपसे, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन आकर सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे सच्चाई प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रूथ प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, सच बोलने के बारे में सोच रहे हैं, अपने मन की बात आपको बोलने के बारे में सोच रहे हैं, ये क्लैरिटी चाह रहे हैं। और एंजल्स यहाँ पर आपके साथ हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो सच बोलना चाहते हैं जैसे आपसे। अगले 2 दिनों में इनके थ्रू आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सच्चाई, कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई थी, जो आपको डाउट थे या इन्होंने आपसे छुपा रखी थी या इनके मन में क्लैरिटी नहीं थी, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिस बारे में आपको धोखा दे रहे हो सकते हैं पिछले कुछ टाइम में। ये क्लैरिटी देंगे आपको उस चीज़ के बारे में, आके क्लैरिफिकेशन देंगे और सच्चाई बोलते हुए मुझे अगले 2 दिनों में ये पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पे गाइज गार्डन एट द गेट का कार्ड आया है। मुझे गाइज ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे ना सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से अप्रोच करें, ठीक है, किस तरीके से आपको अप्रोच करें, क्या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना बनता है या नहीं, ये यहाँ पे ही रुक जाना चाहिए, ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे कि क्या इनके लिए सेफ है, क्या इस रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट है, क्या ये उन चीज़ों को दाव पे लगा सकते हैं या फिर नहीं जो ये चाहते हैं। तो ये हर चीज़ को सोच समझ के एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्या कैसे आपको अप्रोच करना है, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, रिकन्सिलिएशन के बारे में, वो हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मुझे आपका एक चक्रा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एक रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। और जो भी आप चाह रहे हैं ना, वो मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपको इस पर्सन से। इस पर्सन को ये भी रियलाइज होगा जैसे आप इनके लिए सब कुछ है, जैसे इनकी दुनिया ही आप हैं। इनके जो है ना, इनकी लाइफ आपके बिना नहीं चलती है। इसको इस तरीके की जो रियलाइजेशन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एक ग्रोथ बनेगी, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी इस रिश्ते को। क्योंकि जब इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है ना कि मेरी जो लाइफ है इस पर्सन के बिना नहीं चल सकती, मेरी ज़िंदगी इसी पर्सन पे शुरू होती है, इसी पर्सन पे ख़त्म होती है, अगर वो रियलाइजेशन हो जाता है इंसान को, क्योंकि इनको अटैचमेंट का रियलाइजेशन भी होगा और एंजल ऑफ लव आपके साथ है। ये जो झूठ छुपा हुआ है, ये उस झूठ को सामने लेकर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज यहाँ पे कि एक नई शुरुआत जैसे इस रिलेशनशिप में हो सकती है, क्योंकि हर कुछ आपकी फेवर में होने वाला है। आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, कोई सच्चाई आपको बोलने वाले हैं और एक रिश्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं गाइज की और क्या होने वाला है अगले 2 दिनों के अंदर। आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग क्या होने वाली है अगले 2 दिनों के अंदर। ओके गाइज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से यहाँ पे गाइज कि ये पर्सन जो है कुछ चीज़ों को लेकर इनडिसाइसिव हो सकते हैं, या फिर ये 2 चीज़ों के बीच में एक चीज़ को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन मुझे दिख रही है, कंफ्यूज रह सकते हैं ये अगले 2 दिनों के अंदर। और क्या है 3 ऑफ कप्स।
गाइज एक रिकन्सिलिएशन मुझे आपका इनके साथ दिख रहा है, एक रीयूनियन दिख रहा है। हो सकता है आप बाहर कहीं जाएं, आप इंजॉय करें, या आपको अपनी मन की बात बताएं कि ऐसा हो गया था, मैं इस तरीके से फंस गया था, ये मेरी फीलिंग्स हैं, बट तुम अब उस चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो मेरे साथ। एक रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है, या आपको कहीं आउटिंग पे लेकर जा सकते हैं अगले 2 दिन में ये पर्सन। इनकी फीलिंग्स ऐसे होने वाली हैं कि मेरे मन में ये था, या मेरे मन में मैं इस थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व था, या इस तरीके की सिचुएशन थी, क्या अब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर कर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, या फिर इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में इनको एक रास्ता दिखेगा, इनकी अवेकनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। जो छुपी हुई बातें हैं उसके बारे में इनको क्लैरिटी मिलेगी कि इनको आपको बताना चाहिए, इनको अपने मन की बात आप पे रखनी चाहिए, आपके सामने रखनी चाहिए, इनको क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए आपको, है ना। कन्फ्यूजन्स इनके मन में आएंगी, ये सोचेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट डे ये जो है कन्फ्यूज रह सकते हैं, नेक्स्ट डे आपको डिसाइड कर कर आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको समझ में आएंगी जिसके बारे में ये खुद भी कंफ्यूज थे काफ़ी समय से। जजमेंट, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है गाइज। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है किसी भी कारण से, मुझे ऐसा लगता है आपकी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत जैसे हो सकती है, आपकी लाइफ कलरफुल हो सकती है, आगे बढ़कर जो भी चीज़ें हॉल्ट हैं, स्टैग्नेंट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रुकी हुई हैं, मुझे लग रहा है कि आगे जाके कुछ समय के बाद, जैसे कि अगले 2 दिनों में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते के अंदर। बहुत खूबसूरत सा एक चेंज आने वाला है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता है, जो कि इनको रियलाइज करवा सकता है कि जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो, जैसे भगवान बीच में आके इनको समझाएं, इनके माइंड को, जैसे इनका माइंड इवॉल्व होगा इस रिश्ते के लिए। इस तरीके की चीज़ें मुझे आगे नेक्स्ट 2 दिनों में होती हुई दिख रही हैं। ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं बहुत से लोग गाइज। ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ये आपको प्रपोजल मिलेगा इस पर्सन से, ये आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको अपने मन की बात बोलेंगे, ये दिल खोल के आपके सामने रखेंगे, या कुछ इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, या मैं इस तरीके से चाह रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये दोगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम क्या सोचती हो। एक रोमांटिक डेट प्लान करते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, या फिर इस हमारे फ्यूचर क्या है उसके बारे में सोचते हैं। तो इनका माइंड जैसे ना मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइज, वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली के बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी मदर से मिलवाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इस चीज़ का इनको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा होता है ना इंसान जब कंफ्यूज्ड है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 दिनों में इनकी फीलिंग सॉलिड होने वाली है, इनको कंफर्मेशन मिलने वाला है डिवाइन से, इनकी ये सेल्फ रियलाइज करेंगे कि जैसे आप ही इनके लिए परफेक्ट मैच हैं। इस तरीके से मुझे आगे नेक्स्ट 2 दिनों में होता हुआ दिख रहा है गाइज। और बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स गाइज। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लुक से आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, और अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे ना इनके सामने, आप इनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप इनको आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हेडेड लेडीज़ इनको बहुत पसंद आती हैं, जो कि वेल ड्रेस्ड हों, अपने आप का ध्यान रखें, अपने बारे में सोचें। उस तरीके के लोग इनको बहुत पसंद आते हैं। उस तरीके की औरतें, लड़कियाँ, गर्ल्स इनको बहुत पसंद आती हैं, लेडीज़ इनको बहुत पसंद आती हैं। तो इस तरीके से आप रहें, और मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। ये आपकी हर एक चीज़ से अट्रैक्ट होने वाले हैं अगले 2 दिनों में। ओके, रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, वो हम देख लेते हैं अगले 2 दिनों में। रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है अगले 2 दिनों के लिए। टू मेनी कार्ड्स, सो सॉरी। सो सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए थे कुछ। अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है, रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं अगले 2 दिनों के लिए। चिल्ड्रन,
हो सकता है गाइज आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई चिल्ड्रन इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर, और फेथ रखना है गाइज, विश्वास रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग ही राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी, रोमांस को अट्रैक्ट करेगी आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हों जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बन रहे हैं अभी। एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस की वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। तो गाइज बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके जैसे सोलमेट हो। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है, मोनोलॉजी से चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स से, गॉड से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, वी गॉट वन कार्ड। ओह ब्यूटिफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं शायद आ सकते हैं कुछ ऐसा सॉलिड। बहुत मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ चेंज रिश्ते में आपके हो सकता है। कुछ पावरफुल चेंज मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक सर्कल जैसे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे, कुछ कंप्लीशन दिख रहा है यहाँ पे गाइज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पावरफुल चेंज होने वाला है, कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल चेंज होने वाला है आपके रिश्ते में। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, तो अब हम इनिशियल्स देखेंगे गाइस कि आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं। सो द फर्स्ट इज Q, देन वी हैव D, H, G, Y, W, B, L. Oh, I'm so sorry. That's T, not L. T, J, V, O, and the last one is P. Okay. आपकी पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो हम चेक करेंगे गाइस। Okay, so the first message is I love you. Beautiful, I love you, amazing. और क्या है, I'm confused right now. confusion तो है guys, definitely confusion तो है यहाँ पे, मुझे confusion तो दिख रही है। Okay, what else? I feel you're ignoring me and leaving me. हो सकता है इनको गाइज ये चीज़ लग रही है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ अनब्लॉक मी। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो बहुत बारी इस तरीके से सोचते हैं कि जैसे आपको इनको अनब्लॉक करना चाहिए। गाइज जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद लास्ट में मैं आपकी फीलिंग्स भी चेक करने वाली हूँ। ओके, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो ये राइट टाइम, एक सही समय का जो है वेट कर रहे हैं। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनके प्रपोजल को डिक्लाइन कर देंगे, या फिर आप इनके साथ जैसे रहना नहीं चाह रहे हैं। गॉड विल रीयूनाइट यू। सो गॉड विल रीयूनाइट अस का मैसेज आया है, जो कि इनको लगता है कि हमें भगवान मिलवा कर ही रहेंगे। आई हेट बींग सो फार अवे। इनको दूर रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है, और बहुत बुरा लगता है इनको जब आप इनसे दूर होते हैं। आई मिस आवर फ्रेंडशिप। तो आप लोगों की फ्रेंडशिप जो थी वो बहुत स्पेशल है इनके लिए। आई लव योर आईज। आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है। लास्ट, हैप्पी एंडिंग। ब्यूटिफुल गाइज, इस रिश्ते की बहुत खूबसूरत अंत होगा। तो आप ये ना सोचें कि अभी चीज़ें अगर नहीं हुई अच्छे से तो ये ख़त्म है, ये एंड है। एंड नहीं है, क्योंकि रिश्ते का एंड बहुत खूबसूरत है, इसका ये मैसेज है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए। ओके, ठीक है गाइज,
आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। या आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले 2 दिनों में आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं इस पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स गाइज, आप भी बहुत चीज़ों को लेके सोचेंगे, समझेंगे, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करेंगे और फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। आप भी बहुत सी चीज़ों को पीछे मुड़ के देखने वाले हैं कि क्या ये मैंने ठीक किया या गलत किया। आपको भी बहुत चीज़ों का रियलाइज होने वाला है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने भी जल्दबाजी में की हैं। ओके ओके गाइज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की जीत के लिए, शादी के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, उस बारे में सोचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप एक इस रिश्ते की जीत चाहते हैं, इस रिश्ते की विजय चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, ट्रायम्फ चाहते हैं कि आप जैसे सब कुछ बहुत खूबसूरत हो इस रिश्ते में, उस चीज़ के बारे में आप इमेजिन करेंगे, होपफुल रहेंगे और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं ज़ोरों शोरों से। आपका ध्यान इसी पर्सन पे रहने वाला है, ठीक है। अटेंशन सारा इसी पे ही रहने वाला है, आप फोकस इन पे रहने वाला है। स्पाई कर सकते हैं इनको कि क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, किससे बात कर रहे हैं और किससे नहीं कर रहे हैं। सारा ध्यान जैसे इन पे होने वाला है अगले 2 दिनों में। आपका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आप इस पर्सन को लेके गाइज। आपका मन जैसे इसी पर्सन में है, दिल इसी पर्सन में है। आपको इन्हीं से ही शांति मिलती है, चाहे आपको कितना भी दुख दें, आपको इन्हीं से ही खुशी मिलती है। कितनी भी पेन में रहें, बट यही जो पर्सन है ये आपके लिए सब कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या फिर इनके बच्चे हैं, या आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में आने वाले हैं आप अगले 2 दिनों में, बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत चीज़ों की रियलाइजेशन आपको होगी। ऊपर से आप ये दिखाएंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल सॉलिड हूँ, मुझे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती, बट अंदर से आप बहुत ही दुखी भी होंगे। ओके, खुशी आती हुई मुझे पता नहीं क्यों कोई खुशी आती हुई दिख रही है आपके। वाह गाइस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे होती हुई दिख रही है। आपको बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है जिस चीज़ पे आप डिपेंड करने वाले हैं अगले 2 दिनों में, या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे या डिपेंड कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे, वो चीज़ आपकी फुलफिल होने वाली है। ओके तो मुझे कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपकी तरफ गाइज। कोई सोलमेट कनेक्शन आपका जिनसे भी है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों को उनके सोलमेट मिलने वाले हैं और एक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन जैसे आपको ब्लेस करेंगे अगले 2 दिनों में और सब चीज़ें बहुत परफेक्ट होने वाली हैं गाइज। अमेजिंग। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल स्लॉट लेना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं जैसे कि आपको किसी तरीके से भी आपको लगता है आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप गाइडेंस चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या कोई क्रिस्टल चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, फाइनेंसेस, करियर को हील करने के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, यहाँ पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसके ज़रिए भी मुझे कांटेक्ट करिए और डेफिनेटली आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ किसी रीज़न से गाइज, आप वापस पिंग कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, बट बेस्ट इज़ आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें मुझे। तो जब भी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी रिप्लाई करना सेम टाइम पे, सेम मोमेंट पे, बट आई विल डेफिनेटली बी इन टच विद यू। ओके एंड या सो दिस इज अबाउट इट। मीट यू सून गाइज, जल्द ही मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।